साधारण पाइपिंग। ड्रेस बनाने का व्यवसाय अपने आप में एक कला है। यह एक मंच है जिससे हम अपनी रचनात्मकता को दिखा सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए डेकोरेटिव या सजावट सीम जैसे कि पाइपिंग का उपयोग किया जाता है। इस साधारण पाइपिंग का उपयोग बहुत तरह से कर सकते हैं ताकि ड्रेस या अन्य उत्पाद की सजावट और बढ़े। और इसी साधारण पाइपिंग के बारे में हम इस पाठ में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप सीम में पाइपिंग व्यक्त कर पाएंगे, साधारण पाइपिंग को पहचान पाएंगे, एक साधारण पाइपिंग को सिल पाएंगे। पाइपिंग क्या है? पाइपिंग सीम को बढ़ावा देने वाला एक सजावटी तरीका है। आमतौर पर यह स्कर्टों, सलवार कमीजों इत्यादि पर किया जाता है। दो तरह के पाइपिंग होते हैं, साधारण पाइपिंग, कॉर्ड के साथ पाइपिंग। इस पाठ में हम साधारण पाइपिंग के बारे में सीखेंगे। साधारण पाइपिंग क्या है? साधारण पाइपिंग को एक साधारण सीम के अंदर डाला जा सकता है, जिससे सीम लाइन या रेखा को बढ़ावा मिलता है। आइए हम देखें कि नमूने पर साधारण पाइपिंग कैसे कर सकते हैं। साधारण पाइपिंग सिलने का तरीका। इस नमूने को बनाने के लिए आपको यह चीज़ें चाहिए होंगी: सूती कपड़ा, पाइपिंग के लिए एक और कपड़ा, सीधा रूलर या फुट्टा, पैटर्न स्क्वायर, सीधे पिन, नापने की टेप, दर्जी की चौक, shears, छोटी कैंची, विरुद्ध रंग के धागे, इस्त्री पेटी और सिलाई मशीन। अब हम शुरू करते हैं। कदम 1। सबसे पहले सूती कपड़े के दो सतह लें और काटिए। उस कपड़े पर 10 इंच बाय 10 इंच के चौकोन को एक फुट्टा, पैटर्न स्क्वायर, नापने की टेप और दर्जी की चौक से नापें और निशान लगाएं। निशान लगाए हुए चौकोन को shears से काटें। कदम 2। सीम अंतर पर निशाना लगाएं। अब आप कपड़े के एक टुकड़े को लीजिए और उसकी गलत तरफ को ऊपर करते हुए टेबल पर रखिए। एक पैटर्न स्क्वायर, नापने की टेप और दर्जी की चौक का इस्तेमाल करते हुए कपड़े के एक कटी हुई छोर पर 1 इंच की सीम अंतर पर निशान लगाइए। कदम 3। पाइपिंग के लिए एक और कपड़े की लंबी टुकड़े को तैयार करें। एक और कपड़े की 10 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को काटिए, जो कि कपड़े के ग्रेन के साथ 45 डिग्री की कोण पर हो।
इस कपड़े के टुकड़े को आधे में मोड़िए और एक इस्त्री पेटी से इस्त्री कीजिए। कदम 4, पाइपिंग लगाने के लिए कपड़े के टुकड़े को सही जगह पे रखिए। अब आप कपड़े के दोनों टुकड़ों को सही तरफ एक साथ लीजिए और बीच में मुड़ी हुई पट्टी सीम पर सटक के रखिए, इस तरह कि उसका मुंह बाहर की तरफ हो। निशान लगाए हुए सीम लाइन को ऊपर की तरफ रखते हुए सभी 4 सतहों को एक साथ पिन कीजिए। कदम 5, सीम लाइन को सिलिए। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। रिवर्स स्टिच लीवर को दबाइए और रिवर्स स्टिच से शुरू कीजिए ताकि सीम खुले नहीं। रिवर्स स्टिच लीवर को छोड़िए और सीम लाइन के साथ साथ साधारण सिलाई कीजिए। दोबारा रिवर्स स्टिच लीवर को दबाइए और रिवर्स स्टिच के साथ अंत कीजिए ताकि सीम खुले नहीं। एक छोटी कैंची से धागे को काटिए और सीधे पिन को निकालिए। कदम 6, सीम लाइन को इस्त्री कीजिए। एक इस्त्री पेटी से सीम लाइन को इस्त्री कीजिए। फिर कपड़े और सीम अंतर को खोलिए ताकि कपड़ों की सही तरफ अब एक साथ नहीं हो। फिर सीम को इस्त्री करके खोलिए। 1/4 इंच मुड़ी हुई पाइपिंग को एक तरफ ले जाएं। आखिर में आपके पास आपका नमूना जो कि सीम पर साधारण पाइपिंग तैयार है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम विरुद्ध रंग के धागे का सिर्फ डेमो दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वह साफ दिखे, लेकिन आमतौर पर हम कपड़े के साथ मैचिंग वाले धागे का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। आइए हम देखें कि इस पाठ में हमने क्या सीखा है। साधारण पाइपिंग को एक साधारण सीम के अंदर डाला जा सकता है जिससे सीम लाइन को बढ़ावा मिले। साधारण पाइपिंग की सिलाई की विधि। आइए हम इसके स्थूल कदम दोबारा देखें। कदम 1, नमूने के कपड़े के टुकड़ों को नापिए, निशान लगाइए और काटिए। कदम 2, सीम अंतर की निशानी लगाइए। कदम 3, पाइपिंग के लिए एक और कपड़े के लंबे टुकड़े को तैयार कीजिए। कदम 4, पाइपिंग के लिए जो कपड़ा है उसे सही जगह पे रखिए। कदम 5, सीम लाइन की सिलाई कीजिए। कदम 6, सीम लाइन को इस्त्री कीजिए। यह साधारण पाइपिंग है। अब आपने साधारण पाइपिंग के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। हमारे अगले पाठ में आप कॉर्ड के साथ पाइपिंग के बारे में सीखें।